हेलो फ्रेंड्स। सिविल सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। 1 जुलाई को इसका रिजल्ट आ गया और इस बार प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को हुई थी। तो देखा जाए बहुत कम समय में, इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, यूपीएससी हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। 1050 रिक्तियाँ थी इस साल 2024 की जो परीक्षा थी, उसमें कुल मिलाकर 1050 वैकेंसी थी। इसका जो ऑफिशियल कट ऑफ है, वो जब पूरा एग्ज़ाम हो जाता है, प्री मेंस और इंटरव्यू, यानी नेक्स्ट ईयर आफ्टर द फाइनल रिजल्ट, द ऑफिशियल कट ऑफ विल बी डिक्लेयर्ड बाय द यूपीएससी। तो अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या रहा होगा, तो निश्चित रूप से अगर हम पिछले वर्ष के पेपर देखते हैं तो उससे काफ़ी आसान पेपर आया। हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोगों ने भी एहसास किया होगा कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहे, इसलिए कट ऑफ पिछले वर्ष से हाई गई होगी। अगर आपने 2023 का पेपर देखा हो तो आप पाएंगे कि 2023 का कट ऑफ अब तक का सबसे कम कट ऑफ रहा। 2023 में जो जनरल का कट ऑफ वो 75 था, जो कि पिछले कई दशक में, यानी अगर 2013 से जब से बदला वो पैटर्न है तब से बात करते हैं, तो ये अब तक का न्यूनतम कट ऑफ था। तो 2023 में अगर आप सीसैट का पेपर देखें तो वो भी काफ़ी टफ था, उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल में रखा जा सकता है। साथ ही जो जीएस का पेपर था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट, ओनली 3 आर करेक्ट या ओनली 4 आर करेक्ट, तो इस तरह के क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए जो कट ऑफ था वो काफ़ी गिर गया था। वैकेंसीज पिछले साल भी लगभग 1105 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, तो इस साल 1050 है, तो वैकेंसी की संख्या उतनी ही है। लेकिन जो कट ऑफ रहा होगा, डेफिनेटली इट विल बी बिटवीन 89 टू 93, वो 89 और 93 के बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा। कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ गेस नहीं कर सकता है, क्योंकि होता क्या है, कुछ न दो चार क्वेश्चन ऐसे लास्ट में हो जाते हैं कि यूपीएससी उसका आंसर कुछ अलग देता है। हमें लगता है कि ऑप्शन ए सही है एंड यूपीएससी गोज फॉर ऑप्शन डी। इट हैपेंस, क्योंकि क्वेश्चन की जो प्रकृति है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ना होकर थोड़ी सब्जेक्टिव होती है, तो वहाँ स्कोप रहता है कि हम किस एंगल से उस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन का प्लस माइनस होता है, दो इधर दो उधर, इसलिए जो कट ऑफ है वो नियर इट विल बी हैंग ओवर 90 इफ यू टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी, और फॉर द रेस्ट ऑफ द कैटेगरी दैट इज ओबीसी, एससी, एसटी, तो इट विल गो डाउन, क्योंकि ओबीसी कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से एक या 1.25 मार्क्स कम रहता है, अदर इट रिमेन्स सेम, तो बाकी जो कट ऑफ है वो उससे कम रहेगा, वाइस वर्सा। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हुए इस बार प्रारंभिक परीक्षा में, तो लगभग 14,627 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया है, और अप्रॉक्सीमेटली जो संख्या होती है, जितनी भी रिक्तियां रहती है उसके सापेक्ष 12 से 13 गुना लोग क्वालिफाई कराए जाते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 14,023 लोग क्वालिफाई कराए गए थे। तो ओवरऑल द कैंडिडेट गोइंग फॉर द मेंस, it remains same. It means it depends upon the number of vacancies in that year. तो अभी मुख्य परीक्षा जो भी सफल अभ्यर्थी हो गए हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में जाने से पहले एक डीएफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो साइट पर उसके लिए आवेदन करना होगा। वो नेक्स्ट हफ्ते साइट खुल जाएगी, तो वो आप डैफ भरेंगे, और डैफ भरने के बाद ही यू गेट अ चांस टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में बैठने के लिए फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू फिल डैफ। साथ ही अगर हम बात करें कि इसमें इस परीक्षा के साथ ही भारतीय वन सेवा परीक्षा का एग्जाम होता है, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, भारतीय वन सेवा परीक्षा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन सिविल सर्विस, दोनों का प्री सेम होता है। मेंस अलग हो जाता है, सिविल सर्विस का मेंस अलग रहेगा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस होगा वो अलग होगा। तो अगर ओवरऑल हम इस एग्ज़ाम की बात करें, जो एग्ज़ाम का जो नेचर है वो काफ़ी अनसर्टन होता है। यू कांट प्रिडिक्ट कि
इस साल पेपर का पैटर्न ये है तो नेक्स्ट ईयर ऐसा रहेगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट। यूपीएससी को कई बार हम अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी मूल प्रकृति में उसमें इतनी इतनी परिवर्तनशीलता रहती है कि ये अनुमान लगा पाना कि पेपर का पैटर्न ऐसा ही होगा, ये बहुत डिफिकल्ट रहता है। सो यू नीड टू कवर होल सिलेबस, और जो फंडामेंटल्स हैं उन पे विशेषकर ध्यान रखना होता है। तो फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड दिस ईयर, ऑल द बेस्ट। और जो भी अभ्यर्थी किन्हीं वजहों से इस बार प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, सो डोंट गेट डिसल्टेड, वर्क हार्ड अगेन, और फिर से कोशिश करिए, क्योंकि गिरते ही हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो अगर आप गिरे हैं तो फिर से हिम्मत जोड़िए, टेक अ रेस्ट, टेक अ लिटिल ब्रेक, फिर से अपनी एनर्जी को स्टोर करिए और जुट जाइए, क्योंकि जो कुछ आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ वो इससे बेहतर लिखा होगा। सो डोंट गेट डिसहर्टेंड, टेक रेस्ट, हैव अ लिटिल बिट ब्रेक एंड देन स्टार्ट अगेन। देखिए कि कौन सी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को आप दूर करिए, और अपनी कमियों को और असफलता की चुनौती को लेकर आप आगे बढ़िए, और डेफिनेटली फॉर द next attempt, for the unsuccessful candidates, my best wishes are with them. So don't forget to subscribe, like, comment this channel for getting very informative videos that will help in your studies. You will enhance your learning. सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।